क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका रिश्ता टूटने की वजह प्यार की कमी नहीं बल्कि समझ की कमी हो सकती है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपका पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा? छोटी छोटी बातें अब बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, बातचीत कम हो गई है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते को बचाया ही नहीं जा सकता। लेकिन रुकिए, अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि कई बार रिश्ते खत्म नहीं होते, हम उन्हें समझना छोड़ देते हैं। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होती। ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग आदतों और दो अलग अलग जिंदगियों का मिलन होता है। इस सफर में मतभेद आना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह नहीं कि समस्याएं आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि जब मुश्किल समय आएगा तब आप रिश्ते को छोड़ेंगे या उसे समझकर और मजबूत बनाएंगे। आज पीएस बुकिश पर हम लविंग योर स्पॉज व्हेन यू फील लाइक वॉकिंग अवे की ऐसी सीख जानेंगे जो दुनिया भर के लाखों टूटते रिश्तों को नई उम्मीद दे चुकी है। इस बुक समरी में आप जानेंगे तलाक हमेशा समाधान क्यों नहीं होता, अपने पार्टनर की अनकही भावनाओं को कैसे समझें, झगड़ों को प्यार और भरोसे में कैसे बदला जाए, और क्यों कई बार सिर्फ एक छोटी सी आदत पूरे रिश्ते की दिशा बदल देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की एक सीख आपके रिश्ते को टूटने से बचा ले। ये बुक समरी किसके लिए है? वे जो अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, वे जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, वे जो जानना चाहते हैं कि टूटते रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है। गैरी चैपमैन एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें उनकी विश्व प्रसिद्ध 5 लव लैंग्वेजेस सीरीज के लिए जाना जाता है। वे कैलवरी बैप्टिस्ट चर्च में सीनियर पादरी भी हैं और कई वर्षों से पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? रिश्तों में मतभेद और कड़वाहट आना बिल्कुल सामान्य बात है। कई बार हमारा अपना मन ही हमें एक ही परिस्थिति के दो अलग अलग मतलब समझाने लगता है। जरा सोचिए, जब हम अकेले अपने विचारों में ही उलझ जाते हैं तो दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक रिश्ते में कितनी चुनौतियों का सामना करते होंगे। इसी उलझन में कई लोग अपने पार्टनर से निराश होकर सिर्फ एक ही रास्ता देखते हैं, तलाक। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आती है तो क्या आप उससे भागते हैं या उसका समाधान खोजते हैं? रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। समस्याएं आए तो उन्हें खत्म मत कीजिए, उन्हें समझकर सुलझाइए। पीएस बुकिश की इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे सही सोच, सही व्यवहार और थोड़ी सी समझदारी आपके रिश्ते को फिर से नई शुरुआत दे सकती है। इस बुक समरी से आप सीखेंगे तलाक हर समस्या का समाधान क्यों नहीं होता, अलग अलग स्वभाव वाले पार्टनर्स को बेहतर तरीके से कैसे समझें, और कैसे एक अफेयर जैसी कठिन परिस्थिति भी सही दृष्टिकोण के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने का कारण बन सकती है। तलाक आसान रास्ता दिख सकता है, लेकिन होता नहीं। आज का समाज धीरे धीरे ऐसी सोच का शिकार होता जा रहा है कि नई चीज मिलते ही पुरानी चीज को छोड़ दो। नया फोन आया तो पुराना बदल दिया। यही आदत अब रिश्तों तक भी पहुंच गई है। शादी में थोड़ी सी परेशानी आते ही बहुत से लोग तलाक के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार तो वे अपने दोस्तों से अपनी समस्याएं सिर्फ इसलिए साझा करते हैं कि शायद सामने वाला कह दे तलाक ले लो। लेकिन याद रखिए, आपका जीवन साथी कोई सामान नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तलाक दर्द का अंत नहीं बल्कि कई बार एक नए संघर्ष की शुरुआत बन जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। चाहे वे किसी भी पेरेंट के साथ रहें, उन्हें दूसरे पेरेंट की कमी हमेशा महसूस होगी। अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं तो काम और जिम्मेदारियों के बीच उनके साथ बिताने का समय कम हो सकता है। ऐसे में वे उस भावनात्मक सहारे से वंचित रह सकते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए, जब शरीर बीमार होता है तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसका इलाज करते हैं। ठीक उसी तरह जब रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो उसे खत्म करने की नहीं, उसे ठीक करने की जरूरत होती है।
क्योंकि नया पार्टनर मिल जाने से पुरानी आदतें या अनसुलझी समस्याएं अपने आप खत्म नहीं हो जाती। समस्या से भागने से नहीं, उसका सामना करने से समाधान मिलता है। इसलिए अपने रिश्ते को तोड़ने में नहीं, उसे बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगाइए। मुश्किल समय में उम्मीद को मत छोड़िए। जब इंसान उदास होता है तो उसकी सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक होने लगती है, और यही नकारात्मक सोच उसकी परेशानियों को और बड़ा बना देती है। इसलिए कठिन समय में भी अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देना सीखिए। याद रखिए, आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी सोच तय करती है कि आप खुश रहेंगे या दुखी। अगर आपका ध्यान हमेशा इस बात पर रहेगा कि क्या गलत हो सकता है, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन ये खोजने लगें कि आज क्या अच्छा हुआ है, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। वेंडी का पति लंबे समय से बेरोजगार था। आर्थिक तंगी के कारण दोनों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। वे न फिल्में देख पाते थे, न बाहर घूमने जा पाते थे। धीरे धीरे इस तनाव का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। लेकिन एक दिन वेंडी ने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि भले ही वे बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। वे बातें कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और पहले से कहीं अधिक करीब आ रहे थे। वेंडी ने अपने पति का हौसला बढ़ाया। उसने भरोसा दिलाया कि यह कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा और जल्द ही सब कुछ बेहतर होगा। दोस्तों, कई बार परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि मजबूत रिश्ते किस्मत से नहीं, सही सोच और सही प्रयास से बनते हैं। आइए पीएस बुकिश के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि रिश्तों को कैसे फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। नकारात्मक सोच एक ऐसा चक्र है जिससे जितना भागेंगे उतना उसमें फंसते जाएंगे। जितना अधिक आप नकारात्मक सोचेंगे, उतना ही आपका मन उसी अंधेरे में उलझता जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं करती, लेकिन सही फैसले लेने की ताकत जरूर देती है। जब आप सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं तो समस्याएं बोझ नहीं लगती, बल्कि उनके समाधान दिखाई देने लगते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसकी आलोचना नहीं, उसकी मदद कीजिए। अक्सर हम अपने मन में अपने पार्टनर की एक परफेक्ट तस्वीर बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह हमारी हर जरूरत समझेगा, हर उम्मीद पूरी करेगा और कभी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन जब हकीकत हमारी कल्पना से अलग होती है, तो निराशा शुरू हो जाती है। ऐसा ही हुआ लेखक के क्लाइंट्स जमाल और सुजैन के साथ। सुजैन एक बेहद सफल और मेहनती सेल्सवुमन थी। शादी से पहले उनकी एक बेटी थी, जिसकी परवरिश वे पूरी जिम्मेदारी से करती थी। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर जमाल ने उनसे शादी की। लेकिन शादी के बाद जमाल की उम्मीदें कुछ और थीं। उसे लगता था कि घर लौटते ही उसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा, घर हमेशा साफ सुथरा होगा और सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक होगा। लेकिन सुजैन अपनी दोनों बेटियों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती थीं कि हर काम समय पर कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। यह देखकर जमाल अक्सर गुस्सा हो जाता और सुजैन को कठोर बातें कह देता। शायद कभी कभी आपके रिश्ते में भी ऐसा होता होगा। जब पार्टनर आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो गुस्से में निकले शब्द रिश्ते को और कमजोर कर देते हैं, क्योंकि शिकायतें रिश्ते नहीं बदलती, व्यवहार बदलता है। जब जमाल लेखक से मिला तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। उसने सुजैन से माफी मांगी और एक बेहतर पति बनने का फैसला किया। लेखक की सलाह पर उसने घर लौटते ही शिकायत करने के बजाय अपनी पत्नी और बेटियों को प्यार से गले लगाना शुरू किया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अब सुजैन खुद उससे पूछने लगी कि वह उसके लिए क्या कर सकती है। रिश्ते में अपनापन लौटा और कुछ समय बाद जमाल को वह प्यार, सम्मान और घर का माहौल भी मिलने लगा, जिसकी उसे शुरुआत से उम्मीद थी। याद रखिए, रिश्ते में बदलाव की शुरुआत अक्सर उस व्यक्ति से होती है जो पहले खुद बदलने का फैसला करता है। कभी कभी समस्या का एहसास कराने के लिए एक मजबूत संदेश देना जरूरी होता है। कई बार आपका पार्टनर किसी ऐसी आदत में फंसा क्या होता है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा होता है, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय उसे उस आदत के परिणाम दिखाइए।
मान लीजिए आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि सिगरेट छोड़ दो, उसे समझाइए कि इसका असर उसके स्वास्थ्य, परिवार, बच्चों और आने वाले भविष्य पर कितना गंभीर पड़ सकता है। कई बार इंसान शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करने से बदलता है। लेखक के एक सेमिनार में जिम और एमी नाम का एक दंपति आया। जिम अपने काम में इतना डूब चुका था कि उसके पास न पत्नी के लिए समय था और न बच्चों के लिए। एक दिन एमी उसे एक रिटायरमेंट होम लेकर गई। जिम ने हैरानी से पूछा, हम अभी यहां क्यों आए हैं? हमारी रिटायरमेंट में तो अभी 27 साल बाकी हैं। एमी ने शांत स्वर में कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए भी 27 साल इंतजार करना होगा? क्या हमारे बच्चों को अपने पिता का प्यार पाने के लिए भी इतने साल इंतजार करना पड़ेगा? फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने जिम की सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बुढ़ापे में नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूं। यह सुनकर जिम को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। असल में वह अपने पिता को गलत साबित करने के लिए दिन रात काम कर रहा था, लेकिन इस दौड़ में वह अपने सबसे कीमती रिश्ते खोता जा रहा था। उसने तुरंत फैसला लिया। जिम ने कम समय लेने वाली नई नौकरी चुनी और अपने परिवार को वह समय देना शुरू किया जिसके वे वास्तव में हकदार थे। दोस्तों, सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अगर आपकी कामयाबी की कीमत आपके अपने रिश्ते बन जाए तो वह सफलता अधूरी है। इसीलिए पीएस बुकिश आपको यही याद दिलाना चाहता है। अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन उन लोगों को कभी मत खोइए जिनके साथ मिलकर आपने वे सपने देखे थे। अपने पार्टनर के कंट्रोलिंग व्यवहार को समझिए, सिर्फ उसका विरोध मत कीजिए। कई बार हमारा पार्टनर हमें अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। वह बार बार जानना चाहता है कि हम कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार से आपको लग सकता है कि आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, लेकिन हर बार इसकी वजह सिर्फ कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती। अक्सर ऐसे व्यवहार के पीछे दो कारण होते हैं। पहला, उन्हें चीजें अपने हिसाब से चलाना पसंद होता है, और दूसरा, वे यह महसूस करना चाहते हैं कि उनकी आपके जीवन में अहमियत है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें समय दें, उन पर ध्यान दें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वे बहस शुरू कर देते हैं, लेकिन बहस कभी रिश्ता नहीं जीतती, समझदारी जीतती है। इसलिए सबसे पहले उनके व्यवहार के पीछे छिपी जरूरत को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अपनी खुशी और अपनी पहचान को भूल जाएं। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों की जरूरतों का सम्मान किया जाए। मान लीजिए आपका पार्टनर चाहता है कि आप नौकरी छोड़कर घर पर ही रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत विरोध करने के बजाय पहले यह समझिए कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहता है। अगर उसकी चिंता सिर्फ घर की देखभाल या परिवार की व्यवस्था को लेकर है, तो उसका कोई दूसरा समाधान भी निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उसे साफ सुथरा घर और समय पर अच्छा खाना चाहिए, तो घर के काम में किसी की मदद ली जा सकती है। इस तरह उसकी जरूरत भी पूरी होगी और आपके सपने भी अधूरे नहीं रहेंगे। याद रखिए, अगर आप अपनी जरूरतों को हमेशा दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी अपनी खुशी खत्म होने लगेगी। और जो इंसान खुद खुश नहीं है, वह किसी और को भी लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। अगर आपका पार्टनर आपसे सम्मान से बात नहीं करता, तो सिर्फ सहना नहीं, एक स्पष्ट योजना बनाइए। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे गुस्से में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं या अपने पार्टनर से सम्मानपूर्वक बात नहीं करते। ऐसी स्थिति में चुप रहना भी सही नहीं है और हर बार लड़ना भी नहीं। समझदारी यह है कि पहले बात की जाए, फिर जरूरत पड़े तो सीमाएं तय की जाएं। सबसे पहले शांत मन से अपने पार्टनर को बताइए कि उसका व्यवहार आपको तकलीफ पहुंचाता है और आप उससे सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करते हैं। अगर वह आपकी बात समझ ले तो समस्या वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं आता, तो आपको पहले से तय किया हुआ एक प्लान अपनाना होगा। मान लीजिए आपने तय किया कि अगली बार अगर आपका पार्टनर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो आप कुछ समय के लिए वहां से चले जाएंगे। यह सजा देने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे पहली शर्त है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मेघन अपने पति बैरी की कड़वी भाषा से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर बैरी फिर से उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा,
तो वह 1 सप्ताह के लिए अपने परिवार के पास चली जाएगी। जब ऐसा हुआ तो मेघन ने बिना बहस किए अपने फैसले पर अमल किया। इसका असर हुआ। धीरे धीरे बैरी ने अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। ध्यान रखिए, आपका उद्देश्य बदला लेना नहीं बल्कि रिश्ते को सही दिशा देना होना चाहिए। इसलिए उसके जैसा व्यवहार करके जवाब मत दीजिए। आग को आग नहीं बुझाती, संयम और समझदारी बुझाती है। साथ ही खुद से प्यार करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने पार्टनर से। जब स्थिति सामान्य हो जाए तो प्यार और अपनापन दिखाने के लिए एक छोटा सा उपहार, एक प्यारा संदेश या एक सच्ची मुस्कान भी रिश्ते में नई शुरुआत कर सकती है। सहानुभूति और आत्मसम्मान दोनों साथ चलें तभी रिश्ता स्वस्थ बनता है। शांत स्वभाव वाले पार्टनर को समझना सबसे कठिन हो सकता है। हर इंसान अपनी भावनाएं एक जैसे तरीके से व्यक्त नहीं करता। कुछ लोग गुस्सा करके अपनी बात कहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह चुप हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर हर बात पर चुप रहता है, अपनी भावनाएं साझा नहीं करता और बातचीत से बचता है, तो यह जरूरी नहीं कि उसे आपकी परवाह नहीं है। हो सकता है वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना ही न जानता हो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी कमी, डर या दर्द हो जिसे वह खुलकर बता नहीं पा रहा हो। ऐसे लोगों पर सवालों की बारिश करने से वे और ज्यादा अपने अंदर सिमट जाते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, भरोसा दीजिए और ऐसा माहौल बनाइए जहां उन्हें अपनी बात कहने में डर न लगे, क्योंकि कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा चुप होता है उसके दिल में सबसे ज्यादा बातें छिपी होती हैं। आगे पीएस बुकिश के साथ हम जानेंगे कि ऐसे शांत स्वभाव वाले पार्टनर के दिल तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। उदाहरण के लिए कैटलिन और क्रिस की कहानी को समझिए। कई दिनों से क्रिस कैटलिन से ठीक से बात नहीं कर रहा था। कैटलिन बार बार सोच रही थी कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। असल में यह सब तब शुरू हुआ जब कैटलिन ने क्रिस को बताया कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने वाली है। लेकिन कैटलिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही बात क्रिस को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। दिलचस्प बात यह थी कि क्रिस खुद कई बार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा चुका था और तब कैटलिन ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। अब जब भी कैटलिन उससे बात करने की कोशिश करती, क्रिस चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता। बाद में कैटलिन को पता चला कि समस्या ट्रिप नहीं थी। असल समस्या यह थी कि क्रिस को महसूस होने लगा था कि कैटलिन की जिंदगी में उसके दोस्तों की अहमियत उससे ज्यादा हो गई है। उसे लगने लगा था कि वह अब कैटलिन की प्राथमिकता नहीं रहा। यह सच जानने के बाद कैटलिन ने खुद पर भी नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ समय से वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिता रही थी और क्रिस के लिए उसके पास बहुत कम समय बचता था। उसने अपना ट्रिप रद्द नहीं किया, बल्कि ट्रिप पर जाने से पहले उसने पूरा समय क्रिस के साथ बिताया, उससे खुलकर बात की और उसे यह महसूस कराया कि उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसी का है। यही समझदारी उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने लगी। दोस्तों, कई बार रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, बल्कि समय और प्राथमिकता की कमी से कमजोर होने लगते हैं। इसलिए अपने पार्टनर की उन भावनाओं को भी समझने की कोशिश कीजिए जो वह शब्दों में कभी कह नहीं पाता। क्या एक अफेयर के बाद भी रिश्ता मजबूत हो सकता है? अब बात करते हैं उस विषय की जिसे अक्सर किसी भी शादी का सबसे बड़ा संकट माना जाता है, अफेयर। लेखक का नजरिया इस विषय पर थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि कई मामलों में अफेयर केवल एक घटना नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि रिश्ते में कहीं न कहीं कोई गहरी भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह नहीं कि अफेयर सही है या उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर दोनों पार्टनर रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपने पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को समझ पा रहा था? क्या हम दोनों के बीच बातचीत, भरोसा और अपनापन पहले जैसा रह गया था? ऐसे सवाल रिश्ते की कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं। अगर आपका पार्टनर अपनी गलती स्वीकार करता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है और रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए तैयार है, तो कई बार टूटा हुआ भरोसा भी धीरे धीरे वापस बनाया जा सकता है। याद रखिए, सबसे मजबूत रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कभी समस्या नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कठिन दौर से गुजरकर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख शायद सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं,
बल्कि इंसानियत के बारे में है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता बेहतर जरूर बन सकता है अगर दोनों लोग उसे बचाने की कोशिश करें। याद रखिए, रिश्ते प्यार से शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रखते हैं विश्वास, सम्मान, संवाद और धैर्य। अगर आज की इस बुक समरी से आपको सिर्फ एक भी ऐसी सीख मिली है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से करूंगा। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, और आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबों की सीख मिले जो आपकी सोच, रिश्तों, सफलता और जिंदगी को बेहतर बनाए, तो PS बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे सोच बदलती हैं, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और शानदार किताब की दमदार सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि आपकी अगली सफलता शायद अगली किताब के अगले पन्ने में आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।